नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे प्रश्न जो कि दोस्तों एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये कौन से प्रश्न हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, हरित बाली रोग किससे संबंधित है। आपको बताना दोस्तों कि हरित बाली रोग जो होता है वो किस फसल से संबंधित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना है दोस्तों आपका आंसर कि हरित बाली रोग किससे संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों आपको कि हरित बाली जो रोग होता है वो बाजरा से संबंधित होता है। ठीक है ना, बाजरा में यह रोग होता है, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है तो आपको याद रखना है बाजरा से संबंधित रोग है हरित बाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को कब अपनाया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कब अपनाया था, 22 जुलाई। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए इन प्रश्नों के आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि अनुवांशिकी के जनक कौन कहा जाते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार रिपीट होता है। अनुवांशिकी के जो जनक हैं दोस्तों वो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, अनुवांशिकी के जो जनक है वो मेंडल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था वो प्रथम भारतीय कौन थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, याद रखिएगा भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया गया था। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ए बी सी डी, इन्हीं में से बताना है दोस्तों आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग को आरंभ करने वाले थे कनिष्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क ने ही भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी याद रख के जाइएगा एग्जाम में, बिल्कुल एक भी प्रश्न का उत्तर आपको भूलना नहीं है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के लिए, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अहमदाबाद को। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद होने चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप या रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है दोस्तों किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप। ठीक है, याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट। अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, कि चित्रकला की जो गांधार शैली है इसका सूत्रपात जो है दोस्तों याद रखिएगा महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का नाम की उत्पत्ति। ठीक है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। ये क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है वो प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है दोस्तों, भरत चक्रवर्ती। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती से है। ठीक है, याद रखिएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको बताना दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है एंडरसन के द्वारा पॉजिट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पॉजिट्रॉन की अगर पूछा जाता है आपको खोज तो एंडरसन याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश में पांडव की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पांडव गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के पचमढ़ी में स्थित है पांडव की गुफाएं। ठीक है, याद हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाया या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? अगर आपको पूछा जाता तो याद रखिएगा दोस्तों, डार्विन के द्वारा। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसे। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए। भारतीय सिनेमा के जनक थे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सिनेमा के जो जनक हैं दोस्तों, वो दादा साहेब फाल्के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और दोस्तों फिल्म जगत में ये मतलब दादा साहेब फाल्के थे। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म जगत में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फिल्म जगत में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और भारतीय सिनेमा के जनक पूछा जाएगा तो याद रखिएगा दादा साहब फाल्के। मध्य प्रदेश में कृषक परिषदों का गठन कब किया गया था? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कृषक परिषद का जो गठन है दोस्तों, वो कब किया गया था? एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा सन 2000 में किया गया था। ठीक है, कृषक परिषदों का गठन किया गया था मध्य प्रदेश में 2000 में। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है। अगर आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों कि ग्रीस भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, याद रखिएगा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों आपको कि भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। भारत में डाक व्यवस्था को शुरू करने वाला जो प्रथम, ठीक है सॉरी, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है? दोस्तों साइंस के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको श्योर है कि हर बार पूछा जाता है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है दोस्तों, वो सिद्धांत कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो याद रखिए दोस्तों, वो सिद्धांत है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एमपीजीके के अंतर्गत जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना, कि मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, दशपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दशपुर। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1 किलोबाइट 1 KB बराबर होता है दोस्तों 1024 1024 बाइट। ठीक है ना, याद रखिएगा, आपको ध्यान रहना चाहिए 1000 बाइट नहीं होता है, 1024 बाइट होता है 1 किलोबाइट में। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आज का। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, या आपको पूछा जाता है कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पुष्कर में लगता है। ठीक है, पुष्कर में लगता है दोस्तों, ऊँट के व्यापार के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों वो पुष्कर मेला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।